और कांग्रेस के वोटों में। अरे सामने टिक नहीं पा रहे हैं, ये बता नहीं पा रहे भाजपा सरकार ने इनके लिए क्या किया है, तो ये भाग रहे हैं डर के। सुनिए, खड़े होके मुकाबला करिए, युवा दिलों की ऐसा है। पहले नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में और आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने आनंद भवन है। यहाँ पर कुछ लोग हैं क्योंकि आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रयागराज पहुंची है और राहुल गांधी को देखने के लिए लाखों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है इससे इंडिया गठबंधन को कितना फायदा मिलेगा। क्या नाम है? शंकर प्रसाद मिश्रा। मिश्रा जी कहाँ से हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से जी। आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रयागराज की धरती पर पहुंची है और आनंद भवन यहाँ पर अभी आए थे। क्या कहना चाहते हैं इस यात्रा से? क्या इंडिया गठबंधन को कोई फायदा मिलेगा? योगी पुरुष और न्याय योद्धा जी परम आदरणीय राहुल गांधी जी आज उस परंपरा को जगाने आए हैं जो अंग्रेजों के जमाने में भारत में खो गई थी और बेचारी निर्जीव होती दिख रही है। वह सपूत एक बार कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक, दूसरी बार मणिपुर से दिल्ली तक यात्रा को भारत को जागृत करने का काम कर रहा है। देख रहे हैं किस तरह सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, महंगाई कितनी बढ़ रही है। लेकिन जो भी बोलेगा या जो भी अच्छी आवाज़ कहेगा उसको किसी न किसी बहाने पर, छोटा अगर नेता है तो पुलिस के द्वारा, अगर बहुत बड़ा नेता है तो ईडी सीबीआई के द्वारा उसकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। तो इसके समाधान के लिए यह बहादुर पुरोधा अपने पैतृक नगर में आज आया। आपके माध्यम से, प्रयागराज के माध्यम से मैं उस पुरोधा का, आदरणीय राहुल गांधी जी का हृदय से अभिनंदन, वंदन और नमन करते हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद इस्लाम और बबलू खान। क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज प्रयागराज पहुंची है, क्या इससे फायदा होगा इंडिया गठबंधन को? बिल्कुल बिल्कुल फायदा होगा। क्या फायदा होगा? फायदा ही तो हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा है? जी। और विपक्ष तो राहुल गांधी को पप्पू कहता है। अरे पप्पू, हम आपको पप्पू कहें? पप्पू कहने से कोई पप्पू हो जाता है क्या? राहुल गांधी की न्याय यात्रा अमेठी पहुंचेगी और अमेठी में त्योहारों का हवाला देते हुए धारा 144 लगाई गई है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, ये सरकार डर गई है और हमारे नेता को, हम पार्टी का जो भी कार्यक्रम है उसको पूरी तरह से व्याधित करने का पूरा प्लान है। और रही बात न्याय यात्रा की, तो आप देख रहे हैं हमारे नेता बराबर अपना जो है समय दे रहे हैं इस देश के लिए, वो अपने लिए नहीं दे रहे हैं। इनका तो इतिहास है पूरे परिवार खानदान का कि हमेशा देश के लिए लड़े हैं। और कौन पप्पू कहता है, कौन नहीं कहता है, ये बातें तो आप जानते हो, देश की जनता जानती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो हालात है, नदी के घाट पर यदि सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होठ एक बूंद पानी को तरस जाएं। हालात कुछ इसी तरह से हमारे देश का हो चुका है और आप लोग सही बातें तो दिखाते ही नहीं हैं। और 2024 है, अगर सही नहीं दिखा रहे होते तो अभी आपसे बातें हो रही होती। हो सकता है शायद आप बिगड़े हैं, हमको लग रहा है। और 2024 सामने है और 2024 में सरकार हम बनाएंगे, हमारी पार्टी बनाएगी। और अगर इनके अंदर दम है भारतीय जनता पार्टी के, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ईवीएम पर भरोसा नहीं है। जब आपकी पार्टी हो या विपक्ष की कोई पार्टी हो, चुनाव जीतती है तो ईवीएम ठीक, चुनाव हारती है तो ईवीएम खराब। कहाँ गए? हम तो हमेशा विरोध कर रहे हैं भाई। आप ये बताइए कि जब मोबाइल से पैसा गायब हो जाता और इतना
रोज सर्वर डाउन बा, एहमे को हमें कही दे, ओकर फोन हैंग के कई को हमें से उ कही दे, तो ये कोनो बहुत बड़ी बात नहीं बा। ये हमारे देश के बहुत बड़ा वो है हमारे देश में, और यह देश के लोगन के समझावे कि सबसे बड़ी बीमारी का बा, आप ओका समझा पूरी तरह से कि हमारे देश में जब अंग्रेज आए हैं तो 150 बरिस लग रहा, 150 बरिस लग रहा बतावे में कि हम बचे गुलाम है। 150 बरिस लग गया था कि हम गुलाम हैं, तब इस देश के लोग समझ पाए थे। तो 50 साल लग गया था लड़कर आज़ादी पाने में। तो हमारे देश के वही लोग हैं और लोग समझेंगे ये चंद लोग हैं, ये चंद लोग हैं। जब इस देश से वह व्यक्ति भाग सकता है जो 200 समथिंग इस देश में अपना शासन चलाया, जब इस देश के नागरिक उसको खदेड़ दिए तो इनकी क्या औकात है, किस खेत की मूली है। क्या नाम है? शाहिद इंसान नाम है मेरा जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं करता हूँ, एकदम प्रैक्टिकल बात करता हूँ और प्रैक्टिकल सवाल भी करिएगा। पूछे क्या पूछना है आपको। राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा आज प्रयागराज पहुंची है और इस यात्रा से क्या इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा? इंडिया गठबंधन बात की बात है, हमारा नेता बहुत बड़ा है राहुल गांधी, हमारा नेता राहुल गांधी, और राहुल गांधी की लहर चल चुकी है। सिर्फ एक बात आपके माइक से कहना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में मेरी बात पहुंचा दीजिएगा। शायद पीछे क्यों जा रहे हैं, करीब आए। पीछे नहीं जा रहा हूँ, आपका माइक बहुत ज्यादा आगे है, थोड़ा सा मैं लूज करके बात करता हूँ। शोर ज्यादा है इसलिए हम हमारे राहुल गांधी जी की, हमारे नेता की सिर्फ एक विचारधारा है, चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़ा जाता है। और भारतीय एक ऐसा देश है जहां एक साथ गीता और कुरान पढ़ा जाता है, और अगर दिवाली में अली का नाम है और रमज़ान में राम का नाम है तो हिंदू मुसलमान में लड़ाई का क्या काम है। वी आर इंडियन पीपुल, सो सैल्यूट ऑफ इंडिया। आइए हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके इस देश को राहुल गांधी के नेतृत्व में ताकतवर बनाएंगे और अमेरिका से भी शक्तिशाली बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। नीतीश कुमार जिन्होंने इंडिया गठबंधन की शुरुआत की है और आज वो भाजपा के साथ खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं? मुझे भी लगता है आप भी भाजपाई रिपोर्टर हैं, सुन लीजिए, वो अवसरवादी नेता। अगर हम भाजपाई होते तो आपके पास नहीं होते। ये आपकी विचारधारा है, मुझे नहीं पता आप क्यों आए हैं मेरे मेरी विचारधारा स्वच्छ है। हो सकता है आपका चैनल आगे बढ़ाना हो, आपको इस वजह मेरे पास आए हैं। भैया आपके बोलने से मेरा चैनल नहीं बढ़ेगा, मेरे अंदर अगर काबिलियत होगी तो बढ़ेगा, किसी की चाटुकारिता करने से नहीं बढ़ेगा। धन्यवाद। ये अवसरवादी नेता है नीतीश कुमार की, आपने बात किया, इनकी वैल्यूज देखिए बिहार में खत्म होती चली जा रही है, इनका परसेंटेज खत्म होता चला जा रहा है। शायद इंसान को जब भी इंटरव्यू लेना होगा मुझसे मिल लीजिएगा, मैं सच्चाई बोलूंगा, हक बोलूंगा, ईमानदारी की बात करूंगा। कई बड़े राजनीतिक एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार का जो पार्टी है पूरी तरह से खत्म होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं? इस समय राहुल गांधी की न्याय यात्रा अमेठी जाएगी और त्योहार का हवाला देकर अमेठी में धारा 144 लगा दी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पूरे भारतवर्ष में गूंज रही है और राहुल गांधी को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। और आपके माइक से, आपके इस चैनल से मैं पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज देना चाहता हूँ, सीधा सीधा मैसेज देना चाहता हूँ। 2 लाइन का थॉट है मेरा कि दुनिया की कोई भी ताकत 2024 में राहुल गांधी को हरा नहीं सकती, सिवाय ईवीएम के, सिवाय ईवीएम के, सिवाय ईवीएम के। क्या नाम है? बस अब चलिए चलिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, क्या नाम है? दीपक द्विवेदी। द्विवेदी जी, क्या लगता है लोकसभा के चुनाव में कौन सी पार्टी अब की भारत पर? हम तो चाहते हैं कांग्रेस आए। क्यों आए? इसलिए आए कि इनका फेरबदल देख करके हम लोग समझ गए कि कितने फेरबदल ये नेता हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, इतने फेरबदल है, इतना 2014 में आपने किसको दिया था? हमने हम तो कांग्रेस को दिए थे। तो भाई कांग्रेस ईवीएम में गलत करके ले लिए, वोट क्या करें? कहते हैं कि इनके सरकार में सारे बैंक के पैसे खाली होते चले जा रहे हैं और एक गरीब किसान मजदूर का बेटा जो सरहद पर नौकरी करता है और लौट कहता है उसकी पेंशन बंद की जा रही है। आज जो मंत्री मिनिस्टर विधायक हो जाते हैं उनका पेंशन बढ़ाया जा रहा है। इसके विरोध में मैं बीजेपी के विरोध कर रहा हूँ। गरीब किसान और हमारे कर्मचारियों का पेंशन होना चाहिए। राम मंदिर बनवाया है भारतीय जनता पार्टी ने और आप ब्राह्मण हैं,
फिर भी राम मंदिर इन्होंने कहाँ बनवाया? राम मंदिर तो पहले से बना है। भगवान राम तो पहले से आए हुए हैं। इन्होंने तो गाना बना कि जो राम को लाए हम उनको लाए। ये भगवान हाँ, राम मंदिर को लेकर क्या कहना चाहते हैं? राम एक आस्था है, राम मेरे दिल में है, मैं मुसलमान हूँ, राम मेरे दिल में है, जी। राम एक आस्था है, समझ रहे हैं? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये धर्म की राजनीति मत करिए। हम नहीं कर रहे हैं, पार्टियां कर रही हैं। ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, आरएसएस वाले कर रहे हैं, तो धर्म की राजनीति मत करिए। हम सब जागरूक हो चुके हैं, पढ़ लिख रहे हैं, शिक्षित हो चुके हैं और देश का हर एक युवा 63% यूथ इस चीज़ को जान रहा है कि ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है, हम सब भाई भाई में। और ईश्वर हमारा जो निराकार है, ओम अल्लाह, वो साफ साफ कह रहा है कि सुनो इंसानों, मैंने तुमको इस दुनिया में इंसान बना के भेजा है, तुम सब भाई भाई हो, आपस में मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो, अच्छे कर्तव्य करो, बुराइयों से बचो और इस दुनिया में ईश्वर बनने की कोशिश भी मत करो। ईश्वर बनने का मतलब मैंने तुमको 2-4 करोड़ का इंसान बना दिया, तुमने किसी गरीब को देखा, किसी वंचित को देखा, किसी शोषित को देखा, उसके ऊपर गोली मरवा दिया, उसकी प्रॉपर्टी हड़प लिया, ये सब काम नहीं होना चाहिए। मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ, सारी लीला, सारी सृष्टि मेरे हाथ में है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ना ही नफरत की राजनीति कर पाओगे। 2024 में कौन आएगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। चलिए, क्या नाम है? मेरा नाम सूरज है, मैं एक बीएड अभ्यर्थी हूँ और मेरा ये कहना है कि ये सरकार है, सरकार ने 2018 में एक नियम गजट पारित किया था कि बीएड अभ्यर्थी हैं वो 5वीं तक के लिए मान्य रहेंगे पढ़ाने के लिए। फिर 2023 में इसी सरकार ने उस गजट को खारिज कर दिया कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो 5वीं तक के लिए अब नहीं पढ़ाएंगे और बीएड बीटी दोनों अभ्यर्थियों को आपस में लड़ा दिया। मैं टेट 2 बार सीटेट दोनों पास हूँ, 2 साल से मैंने टेट की तैयारी की और उसके बाद भी आज जो देश का युवा है, जो शिक्षित युवा है, वो रोड पर घूम रहा है। जमीनी हकीकत क्या है ये सबको पता है, मीडिया में तो चलता ही रहता है कि 2024 में कौन? मोदी ने 2 करोड़ रोजगार बांटे, कहीं नहीं दिख रहा है। सारा युवा है वो बेरोजगार है, मंदिर मंजिल पे लड़ रहा है, बीटीसी बीएड लड़ रहा है, सारे पेपर टेट सीटेट सारे लीक हो जा रहे हैं। आरओ पुलिस सीटेट किसी भी पेपर को उठा लीजिए आप, एक भी पेपर ऐसा नहीं है जो अभी तक लीक नहीं आओ। सरकार की ये नाकामी दिखाती है कि सरकार भ्रष्ट है, कोई काम धरातल पर सही से नहीं हो रहा है, कोई काम सही से धरातल पर नहीं हो रहा। 2024 में कौन? 2024 में राहुल गांधी जी आएंगे, निश्चित आएंगे। अगर ईवीएम हटती है तो 2024 में राहुल गांधी जी आएंगे, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं क्योंकि मोदी जी को ईवीएम पर भरोसा है। आम आदमी पर अगर भरोसा होता तो आम आदमी पे वोट मांगते, इनको ईवीएम पर भरोसा है, इसलिए कहते हैं कि हमें 400 पार, हमारी 400 पार, क्योंकि ईवीएम ने पहले तय कर दिया है कि 400 पार जाएंगी। क्या बताइए? अगर मोदी जी इतने पॉपुलर नेता हैं भारत के, तो मोदी जी से मेरा सीधा सीधा सवाल है, मैं टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं करता हूँ, मेरा नाम शाहिद इंसान है। सर, अगर आप ईवीएम से 300 प्लस सीट ले सकते हैं, आप इतने पॉपुलर नेता हैं, इतने ईमानदार नेता हैं, तो आप बैलेट पेपर से एक बार चुनाव करके दिखा दीजिए। मेरा चैलेंज है, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं बैलेट पेपर से तो एक मिनट रुकिए, एक्सक्यूज मी, डोंट टच मी। अगर आप इतने बड़े नेता, इतने पॉपुलर हैं पूरे भारतवर्ष में, तो मैं चैलेंज करता हूं, आप बैलेट पेपर से एक बार चुनाव करके दिखाइए, पूरे हिंदुस्तान का 32% अल्पसंख्यक आपको जिंदगी भर वोट देगा, अगर आप इतने ईमानदार हैं। चलिए, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको आम आदमी पर भरोसा है तो आम आदमी तो बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। जब आम आदमी आपको वोट दे रहा है तो आप बैलेट पेपर से भी जीत सकते हैं, ईवीएम से क्यों जीत सकते हैं? आप अगर भरोसा है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, अगर आपका भरोसा है, अगर वोट सच में मिल रहा है तो जीत जाएंगे आप, देख लीजिए। क्या नाम है? मेरा नाम उत्कर्ष है। उत्कर्ष जी, क्या कहना चाहते हैं 2024 में कौन? आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रयागराज की धरती पर आ चुकी है और आगे बढ़ रही है। क्या लगता है कि लोकसभा के चुनाव में क्या होगा? देखिए, राहुल गांधी जी बिना किसी स्वार्थ के मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ देश के भारतवासियों के लिए। ये भी अभी कोई स्पष्ट नहीं है कि अगर 24 में कांग्रेस आती है तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी ही होंगे, क्योंकि अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनना होता तो वो 2009 में भी बन जाते। और रही बात 2024 की, तो अंडर करंट जो है, जो जनता के अंदर है, वो भाजपा के खिलाफ है। वो अभी ऊपर से नहीं दिखाई देगा क्योंकि इनके पास शासन है, प्रशासन है, जो कि कभी भी दबा सकते हैं आपको। तो
और अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं जिसमें भले कांग्रेस आ रही है, लेकिन उसके बाद भी भाजपा और कांग्रेस के वोटों में अरे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, क्या कह रहे हैं? क्या जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। किसको लाएंगे? यात्रा निकली आज, उससे क्या कहेंगे आप? हम उसमें बस इतना आपको बता देना चाहता हूँ कि सब इनका ढोंगपन है, ठीक है। आजादी के बाद से इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं के पिताजी, इन्हीं की माताजी था 2014 पहले, ये भी बताइएगा। हाँ भारत 2014 के पहले इकोनॉमी जो थी हाँ 2023 तक सबसे ज्यादा थी, अब माइनस में क्यों चलेगी? इसका जवाब दीजिएगा। इकोनॉमी माइनस। आप जवाब। ये देखिए दो अभी शरारती बच्चे आ गए हैं। जी, क्या नाम है? ये हमसे टिक नहीं पा रहे हैं, सामने टिक नहीं पा रहे हैं, ये बता नहीं पा रहे भाजपा सरकार ने इनके लिए क्या किया है, तो ये भाग रहे हैं डर के। सुनिए, खड़े होके मुकाबला करिए, युवा दिलों की ऐसा है, पहले भी भारत चल रहा था, अभी भी भारत चल रहा है। सुना चाहते हैं, आज भी चल रहा है। ये भाजपा सरकार इनकी क्या की है कि ये कह रहे इतना। सरकार क्या कर दी है तुम्हारी सरकार? बगल हो जाए। नहीं, इनका देखिए इतनी राहुल देखिए, आप जाति सूचक वर्ड यूज कर रहे हैं। हाँ, आप मुसलमान हैं, हिंदू आप ये बोल रहे हैं। हाँ, यही भेदभाव का काम है। सब लोग व्यवहार देख सकते हैं कि उंगली दिखा के किससे बात किया जा रहा है। मैं तो यहाँ अच्छे से खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं चिल्ला के किस प्रकार से ये 3 आपस में आप लोग ठीक है, अलग अलग किसी पार्टी को पसंद करते हैं। ये कह रहे हैं कि तुम मुसलमान हो इसलिए तुम कांग्रेस सपोर्टर हो। मैं कहना चाहता हूँ मैं इंसान नहीं हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, ये कहना चाह रहे हैं। इनसे पूछिए, बताइए, मैं इंसान नहीं हूँ। ये आराम से बात करें, हम सब प्रश्न से बात करिए। हम दोनों लोग हम पूछ दो रहे, पूछिए, मैं इंसान नहीं हूँ। भाई साहब आप हट जाइए भाई साहब। वो महिला मुस्लिम बहनें हमारी जा रही हैं। 1 मिनट, आप इधर। मुस्लिम बहनें जा रही हैं, आप देख सकते हैं पीछे यहीं जा रही हैं। तो मुस्लिम बहनों को पहले क्या कहा जाता? तलाक 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 कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था? देश बचाओ, यार देश बचाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, भाजपा भगाओ। लोग के बारे में ये कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हर आदमी अपने बीवी को तलाक देता था, जो इन्होंने हटवा के बहुत अच्छा काम किया है। कम से कम हमने उसके एक तरफ सोचा भी तो। भाई हर धर्म के साथ है, जय श्री राम भी बोलेंगे, वालेकुम सलाम भी बोलेंगे, पर देखिए देखा, दिखाइए भाई साहब, दिखाइए अब भाजपा भगाओ, देश बचाओ, भाजपा भगाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा बचाओ, संविधान बचाओ। क्या संविधान खतरे में? संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ, संविधान बचाओ। ये तानाशाहियों की सरकार है। 141 सांसद को बर्खास्त करके कोई भी लाया गया कानून वो शून्य 2024 में। चलिए, क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे आप? सानिया नाम है मेरा। क्या कहना चाहती हैं? राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रयागराज पहुंची है 2024 बहुत ज्यादा प्रसन्न है, हम बहुत ज्यादा प्रसन्न है राहुल जी को। राहुल जी के स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, 2024 में उनकी सरकार देखना चाहते हैं। क्या लग रहा है 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी? 110% राहुल गांधी जी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी की जी 110%। इंडिया गठबंधन से एक पार्टियां अपने आप को अलग कर रही हैं, कैसे कह सकती हैं? नहीं, वो बनेगी। देखिए, हम लोग को रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, और राहुल गांधी जी हम लोग को यूनाइट करेंगे, हम लोग को भरोसा है उस चीज पर। चलिए, आपका नाम? मुसलमान सब मिल के रहे जैसे पहले एकता थी, बस हम यही चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अंकित मिश्रा है। इस बार बीजेपी 400 के पार जाएगी, जो इस गलत फहमी में है। बीजेपी शून्य पे जाएगी, खत्म होगी बीजेपी, 40 सीट भी नहीं पाएगी। दिमाग न सकिया बीजेपी क्यों? 4000 किलोमीटर चले, दो वो बेईमानी न करे तो जीत ना पाए भाजपा वाले। बेईमानी नहीं हुई, जहां वो जीता वहां बेईमानी। को पता है क्या है, भाजपा बेईमानी न करे तो जीत ना पाए कभी। ये प्रयागराज की धरती है और आनंद भवन के सामने है, लेकिन यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस समर्थक एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।